सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिनेशन। पार्ट 1 वीडियो हम देख चुके हैं मेल गैमेट की फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन। तो आज हम देखेंगे आगे वाला पार्ट, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स देखेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आराम से बैठिएगा, आराम से वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनेशन, सबसे पहली बात बताओ पॉलिनेशन होती क्या है। देखो, हमारे पास मेल गैमेट है, हमारे पास फीमेल गैमेट है। अब दोनों के दोनों जो गैमेट हैं वो नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकते, तो उन्हें कुछ सहारा चाहिए कि मेल गैमेट को उठा के फीमेल के पास रख दे। तो वो है हमारा पोलिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। अब इसमें एजेंट्स आएंगे, मैंने बताया था मिडिल मैन आएगा, वो आगे बात करेंगे, एजेंट्स आएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देख लेते हैं कैसी होती है पोलिनेशन। सबसे पहली बात हमारे पास ऑटोगैमी होगी, फिर आएगी गिटोनोगैमी, फिर आएगी जीनोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी से क्या समझते हो? ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, इसे किसी की जरूरत नहीं है, इसे किसी की लोड नहीं है, ये खुद ही कर लेगा सब कुछ। ना इसे एजेंट चाहिए, ना इसे एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए, एबायोटिक एजेंट्स कुछ नहीं चाहिए इसे, ये खुद ही कर लेगा। कैसे कर लेगा बताओ? हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल क्या होगा, पौधा होगा, सिंगल प्लांट होगा, उसमें एक फ्लावर होगा। ठीक है, उसमें एक फ्लावर होगा। अब उसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों खुद ही कर लेंगे भाई, इसे एजेंट की कहां जरूरत है। ठीक है, तो ऑटोगैमी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन विद इन द वन फ्लावर। अब गिटोनोगैमी में क्या होता है, हमारे पास प्लांट एक है पर देखो फ्लावर दोनों अलग अलग है, फ्लावर दोनों अलग अलग है। अब इसमें रहेगा मेल और इसमें रहेगा फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे पर यहाँ पे एजेंट की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप तो शेड नहीं होगा ना इस पे। मान लो मधुमक्खी यहाँ पे आके बैठ गई और ये लेके जाएगी इसको यहाँ तक, तो इसमें एजेंट की जरूरत है। ठीक है, जीनोगैमी बिल्कुल अलग ही चल रहा भाई, अलग प्लांट है, अलग प्लांट, पर स्पीशीज शुड बी सेम। स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आप मैंगो को उठा के गुआवा में रख रहे हो, नहीं, स्पीशीज शुड बी सेम। तो ये मैंने बता दिया। ये रहेगा हमारे पास क्या, एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट हैं। यहाँ पे फूल डिफरेंट है पर पौधा सेम है, और यहाँ पे दोनों ही प्लांट अलग अलग होंगे, तो जीनोगैमी हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम ऑटोगैमी होती क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं नोट्स में। पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या एक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए बिटवीन द पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। ऐसी बात नहीं है कि इस वाले पार्ट से हमारे पोलन ग्रेन रिलीज हो गए और स्टिग्मा हमारा सो रहा है, नहीं, दोनों को एक ही टाइम पे एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, पोलिनेशन होगी। ठीक है, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स इसी के अंदर आते हैं। क्लिस्टो का मतलब है, क्लिस्ट का मतलब है मुट्ठी। अब मुट्ठी होती है बंद, तो बंद मतलब एक्सपोज्ड फ्लावर इसके नहीं होते। अगर एक्सपोज्ड नहीं है तो ये गिटनोगैमी नहीं कर सकता, ये जीनोगैमी नहीं कर सकता। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हमारे पास ऑटोगैमी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऑटोगैमी प्रेजेंट होगी। तो ये क्या होते हैं, फ्लावर्स दैट डू नॉट ओपन आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। ठीक है, इसका एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं, वियोला, कॉमन पेंसिल जिसको बोलते हैं, ऑक्सैलिस और कोमेलिना। ठीक है, एंड प्रोवाइड एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड सेट का मतलब क्या है, इसे देखो, ना तो किसी एजेंट की जरूरत है, ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत है, ये खुद ही कर लेगा। तो खुद ही कर लेगा तो मतलब ये एश्योर्ड है कि भाई मैं कर लूंगा, और एश्योर्ड आपको एक सीड सेट लाके दे दूंगा, किसी को पोलिनेटर की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दीज स्पीशीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस मतलब इनके जो फ्लावर्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं, तो इनमें क्या हो सकती है हमारे पास, जीनोगैमी और गिटनोगैमी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक्सपोज्ड एंथर होता है एंड स्टिग्मा होता है। फॉर यहाँ पे मतलब क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। अब गिटनोगैमी की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। It is functionally cross-pollination involving pollinating agents and genetically it is similar to the autogamy. Genetic तो सेम रहेगा ना भाई, प्लांट तो एक ही है ना, फ्लावर बेशक अलग अलग है, प्लांट तो एक ही है ना, उसमें वेरिएशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये जेनेटिकली सेम रहेगा। ठीक है, जीनोगैमी की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा, डिफरेंट प्लांट है तो जीन्स अलग होंगे, वेरिएशन यहाँ पे आएगा, तो जेनेटिकली दे आर डिफरेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये पूछ रहा है व्हाट आर द कैस्मोगेमस फ्लावर्स, कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन द क्लिस्टोगेमस फ्लावर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो पहले तो पूछ रहा है कैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं। मैंने बताया था इनके क्या होते हैं, इनके ओपल पेटल्स होते हैं, एक्सपोज प्लांट्स होते हैं, इसमें हमारे पास जीनोगेमी और गिटोनोगेमी हो सकती है। और अब पूछ रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन क्या प्रेजेंट हो सकती है क्लिस्टो में। क्लिस्ट में मैंने बताया था मुट्ठी बंद है, एक्सपोज्ड नहीं है, तो इसमें क्रॉस होगी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ऑटोगेमी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। अब ये पूछ रहा है कि एक डाइकोट प्लांट है, उसमें फ्लावर है, बट वो कभी भी फ्रूट और सीड नहीं देता, तो मतलब फर्टिलाइजेशन वहां पे नहीं हो रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन क्या होगा, सबसे पहली बात तो एक ही चीज प्रेजेंट होगी फ्लावर में, दोनों होंगी तो ऑटोगेमी तो हो सकती है। मान लो अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, यहाँ पे हमारे पास स्टेमन भी प्रेजेंट है और हमारे पास पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो भाई यहाँ तो ऑटोगेमी हो जाएगी ना। तो मतलब एक को तो मिसिंग होना पड़ेगा। अब वो कौन सी चीज मिसिंग होगी, देखो अगर अगर पिस्टल मिसिंग हुई तो काम बन सकता है, क्योंकि अगर पिस्टल एक्सपोज्ड है तो कोई भी अदर पर्सन आके वहां पे पोलन ग्रेन डाल सकता है कि नहीं, वहां पे क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। पर अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब ये वाला ऑप्शन ढूंढ लो। प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टलेट पार्ट, डायोशियस तो है, ये बात तो मान ली कि एक ही पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, बट पिस्टल पिस्टल प्रेजेंट है तो भाई नहीं हो पाएगा, तो ये वाला तो गया। प्लांट इज डायोशियस एंड बियर बोथ, देखो दोनों हो गई तो ऑटोगेमी तो हो जाएगी ना, ऑटोगेमी नहीं होगी तो गिटनोगेमी हो जाएगी, दोनों अगर प्रेजेंट है। फिर प्लांट इज मोनोशियस, भाई खुद ही बता दिया मोनोशियस, दोनों प्लांट दोनों चीजें प्रेजेंट है, मेल और फीमेल जो हमारे गैमेट्स हैं वो प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स ओनली स्टेम, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, मेल पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, तो ये डी वाला इसका आंसर आएगा। ऑटोगेमी कैन अकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर इफ, ऑटो कैस्मो में ऑटोगेमी कब हो सकती है। देखो पोलन में देखो मेच्योरेशन का तो कुछ है नहीं कि पोलन को मेच्योर बिफोर होना पड़ेगा, ओव्यूल में मतलब बिफोर आफ्टर का कुछ सीन नहीं है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक्टिव होना पड़ेगा, मेच्योर होना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियसली वाला ऑप्शन देख लो। नहीं है, नहीं है, हाँ ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, क्लिस्ट वाला सही है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया मुट्ठी बंद है तो खुद ही ऑटोगेमस करेगा। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज तो यही, क्लिस्ट कैज्मो में कभी भी ऑलवेज नहीं आएगा। क्लिस्टो एग्जिबिट बोथ, बोथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्लिस्टो में, गलत। नेवर एग्जिबिट, नहीं कैज्मो में ऐसे थोड़ी होगी, ऑटोगेमी गिटनोगेमी होगा, तो ये भी गलत, तो ए आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आएगी बात पोलिनेशन प्रोसेस, हमने देख लिया है क्या प्रोसेस है। अब चाहिए मिडल मैन, आ गए भाई जो मेन करता धरता है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब एजेंट्स में आ जाएंगे हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक, अलग अलग प्रकार के हैं ना, तो एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में क्या होता है, हमारे पास चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर, चांस फैक्टर होता है। ठीक है, कभी विंड ज्यादा तेज चल रही है, कभी वो पोलन को कैच कर पाई नहीं कर पाई, तो चांस फैक्टर होता है इसके कारण बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं ताकि हम वो कंपनसेट कर सकें लॉस को। ठीक है, तो enormous amount of pollen grain when compared to the number of ovules available for the pollination, ठीक है, to compensate the loss। अब बायोटिक में क्या आएगा, majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents, bees, butterflies, flies, wasps, ants, moths, birds, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब डिटेल में बात कर लेते हैं ए बायोटिक एजेंट्स की। ए बायोटिक में हमारी दो चीजें आएंगी, विंड और वाटर। इसमें से मोस्ट कॉमन जो रहेगी वो रहेगी विंड। ठीक है, रिक्वायर्स लाइट नॉन स्टिकी पोलन सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड करंट। देखो अगर पोलन को हवा को लेके जाना है तो हल्का होना चाहिए ना, और उसको नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं भी जाके चिपकना नहीं चाहिए वो। ठीक है, तो नॉन स्टिकी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, विंड वाली। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड ओपनिंग फेदरिंग स्टिग्मा, एक्सपोज्ड होने चाहिए स्टेमन और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि वो कैच कर पाए पोलन को। ठीक है, टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन, single ovule in each ovary and numerous flowers is an inflorescence, tassels in cone is a to trap the pollen। cone में tassels होते हैं, मान लो ये आपकी कौन है, तो यहाँ पे वो ऐसे 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 टेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो कैच कर पाए हमारे पोलन्स को। ठीक है, क्वाइट कॉमन होता है ये ग्रासेस में, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, विंड पोलिनेशन ग्रासेस में बहुत कॉमन है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब वाटर पोलिनेशन की बात करते हैं। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, क्वाइट रेयर होगा, सिर्फ 30% जेनेरा में होगा, मोनिकोटिलेडन में। ठीक है, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा, इनमें होगा।
In majority of aquatic plant like water hyacinth, water lily, flower emerge above the water and are pollinated by the insect on the wind. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं, दे रखा है ये विंड वाटर पॉलिनेशन में, ठीक है, बट ये एक्चुअली पॉलिनेटेड किससे होते हैं, चाहे तो ये विंड से होंगे या इंसेक्ट से होंगे। तो दिस इज वेरी एक्सेप्शनल केस, ठीक है, आता है ये, ठीक है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये विंड और इंसेक्ट से हमारे पास पोलिनेटेड होते हैं। इन मोस्ट वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। पोलन ग्रेन्स को भाई बचाना तो पड़ेगा ना वेटिंग से, तो वहां पे क्या है, कवरिंग हो जाती है, म्यूसिन की कवरिंग हो जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके वाटर से। In Vallisneria, pollination take place on the surface of water, epihydrophily. In seagrasses take place below the water. देखो वेलिसनेरिया में क्या होता है, हमारे पास जो प्लांट है ना वो ऊपर चला जाता है, क्या करता है, वो ऊपर चला जाता है पानी से, और वहां पे उसकी पोलिनेशन होती है, ठीक है। और जो हमारे हाइपोहाइड्रोफिली होती है, सी ग्रासेस होते हैं, उसमें जो पोलिनेशन होती है वो अंडर वाटर होती है, ठीक है, अंडर वाटर होगी वो। तो ये हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये रिबन शेप्ड यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, लीव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये मेल इन्फ्लुएंस, ये रूट हो गए, और यहाँ पे ये फीमेल आए, ये फीमेल आए, ये मेल रहे, ठीक है। ये फीमेल वाला पार्ट यहाँ पे आया और ये मेल आया, तो यहाँ पे क्या हो गई, एपीहाइड्रोफिली हो गया, ठीक है, एपी हो गया। और एक है यहाँ पे, देख रहे हो, ये अंडर वाटर हो गई, तो ये हाइपो हो गया, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी ने दे रखी है, मैंने क्लियर कर दिया। अब आएगी बायोटिक की बात। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज बहुत डोमिनेंट है, दे आर वेरी 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 मच डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट्स। कुछ प्राइमेट्स भी होते हैं, ठीक है, रूडेंट्स भी होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं पोलिनेटर, इंसेक्ट्स होते हैं। पोलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल। इंसेक्ट्स के लिए क्या चाहिए भाई, वो लिविंग थिंग है, उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए, उन्हें अट्रैक्टिव चीज दिखनी चाहिए ताकि वो वहां जाके चिपक सके। तो कलरफुल प्लांट होने चाहिए और वहां से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए और रिच इन नेक्टर होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल फ्लावर्स और क्लस्टर्ड इन द फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस। फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, ऑर्डर्स को यहाँ पे क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। नेक्टर और पोलन ग्रेन आर यूजुअली द फ्लोरल रिवॉर्ड। अब कुछ तो भाई लेने देने में चाहिए ना, हमारे जो मिडल मैन हैं वो अगर मेल और फीमेल गैमेट की शादी करवा रहे हैं तो कुछ तो हमारा अपना वो देंगे ना, कुछ तो हिस्सा लेंगे। तो हमारे एजेंट्स ने क्या ले लिया, नेक्टर और पोलन ग्रेन, इनके फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस। कुछ कहते हैं भाई हमें आसरा दे दो, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना पोलन ग्रेन चाहिए ना नेक्टर चाहिए, हमें बस आप अपनी छत्र छाया में रख लें ताकि हम सेफली अपने एग्स को ले कर सकें। तो इसका एग्जाम्पल है ए मोर्फोफेलस स्पीशीज ऑफ मोथ एंड यूका कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पे इनको क्या दे दी, एक सेफ प्लेस दे दी, सेफ प्लेस दे दी टू ले एग्स, ठीक है, ये बात पता चलेगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी। दीज मॉडिफिकेशंस फैसिलिटेट पोलिनेशन बाय, किससे होगा, फेदरी है, लॉन्ग है, विंड से होगा भाई, ठीक है, विंड से होगा। पोलिनेशन विंड इज कॉल्ड दिस, स्मॉल होते हैं और ब्राइट होंगे और नेक्टर होंगे, विंड होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। ऑटोगैमी भी नहीं होनी चाहिए, गिटनोगैमी मतलब जीनोगैमी, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। तो मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मोनोशियस हो गया, खत्म। डायोशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर मिल चुका है। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है ना, ऑटोगैमस फ्लावर में या फिर बायसेक्सुअल फ्लावर्स में वो इतनी ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन कर लेते हैं कि वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन पड़ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है वहां पे कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो उस चीज को कम करने के लिए हम, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए हम ऐसे कुछ डिवाइसेस या ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आ सके, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज self pollination and to encourage cross pollination. For example, pollen release and stigma
रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। देखो अगर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, अगर पोलन रिलीज हो चुके हैं और स्टिग्मा आपका नॉन एक्टिव है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई पोलिनेशन नहीं होगी। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस डिफरेंट प्लेसेस। अगर दो दूर दूर रख दें, दूर दूर रख दें तो चांसेस कम है ना। तो ये बात हो गई एक। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म which prevent the pollen from the ovules by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। मेन काम तो देखो ये है फर्टिलाइजेशन का कि पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। अगर पोलन ट्यूब ही फॉर्म ना हुई तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये याद रखना है कि कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही बना दो, बायसेक्सुअल को बिल्कुल खत्म कर दो। ठीक है, तो ये बात हो गई। इन केस्टर एंड मेज ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गिटनोगैमी। इन पपाया बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ठीक है, वो डायोशियस है क्योंकि, और यहाँ पे ये केस्टर और मेज मोनोशियस हैं, तो ऑटोगैमी तो हम प्रिवेंट कर देंगे पर गिटनोगैमी हमारी प्रिवेंट नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है। मेंशन टू स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, अभी मैं बता के आई हूँ। ठीक है, वो सारी चीजें। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बता दो, अभी बताया कि पोलन, अगर पोलन ट्यूब वो नहीं हुई फॉर्मेशन, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म होता है ये टू प्रमोट द क्रॉस पोलिनेशन। अब बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब देखो मिडिल मैन का काम गया खत्म। मिडिल मैन पहुंच चुका है मेल को लेके फीमेल के पास, घर पहुंच चुका है। अब दोनों में होगी बातचीत। अगर फीमेल गैमेट को पसंद आया मेल गैमेट तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर नहीं आया तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे उस बातचीत का नाम दिया गया है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. It is a dynamic process. This dialogue is mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, यहाँ से पोलन रिलीज करेगा, यहाँ से पिस्टल रिलीज करेगी, बातचीत होगी दोनों के अंदर। अगर पिस्टल मान जाती है तो वो क्या करेगी, हाँ ठीक है आप बना सकते हैं पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और अगर पिस्टल मना कर देती है तो जाइए पोलन अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो ये चीज होगी। Following compatible pollination, pollen tube grows through the tissue of the stigma and the style द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अगर मान गई तो वही बात है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। द ग्रोइंग पोलन ट्यूब कैरिंग द, अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, हमारे पास दो मेल गैमेट प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट प्रेजेंट हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं। रीचेज द ओवरी, वो ओवरी के पास जाएंगे, एंटर करेंगे ओव्यूल के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, इंपॉर्टेंट है। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जीज थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का मैंने वहां भी काम बताया, वो गाइड करेगा पोलन ट्यूब को। ठीक है, which guides the entry of pollen tube. ठीक है, all these events from the pollen position on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred as the pollen pistil interaction. important question है, आ सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, अब आप बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो आर्टिफिशियल आ गया, आर्टिफिशियल का मतलब है अपनी मनपसंद, अपनी मन चाहे पोलन ग्रेन्स से हम एक प्लांट बनाएंगे, एक फ्लावर बनाएंगे, उसमें बहुत सारी वेरिएशन लाएंगे। तो इन सच क्रॉसिंग डिजायर्ड पोलन आर यूज्ड फॉर पोलिनेटिंग एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अदर। अगर मान लो ये हमारे पास फीमेल है और ये मेल है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। अब ये वाले जो हैं ये वर्दी पोलन ग्रेन्स हैं जो कि हमें इस स्टिग्मा पे चाहिए। पर अगर इस पोलन से पहले कोई और पोलन आके इसको फर्टिलाइज कर देता है या फिर इनकी इंटरेक्शन हो जाती है, मतलब ये कंटामिनेट हो गया, ठीक है, तो हम इसे रोक नहीं सकते। इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हमने बना दी हैं, इमेस्कुलेशन और बैगिंग, जिसकी वजह से ये पिस्टल बच जाए और प्रोटेक्ट हो जाए फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ अदर पोलन्स, और हम जिसे चाहें, जिस पोलन को चाहें इस पे शेड करके फर्टिलाइज करवा सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। इमेस्कुलेशन होता है और बैगिंग होती है। तो इफ द फीमेल पेरेंट बियर बायसेक्सुअल फ्लावर्स, तो पहले इमेस्कुलेशन करेंगे। इमेस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को हटा देंगे, वहां से मेल पार्ट को हटा देंगे। बायसेक्सुअल मतलब उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है, तो ये तो आपस में ऑटोगैमी कर सकते हैं भाई। तो ऑटोगैमी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मेल को हटा देंगे, भाई तू हट, हमारी फीमेल को प्रोटेक्टेड रहने दे। ठीक है, तो मेल को हटा दिया, और उसको जो फीमेल को है उसको अच्छे से हम बैग कर देंगे पॉलिथीन से। ठीक है, डस्ट, और उसके बाद हम अपने मनपसंद पोलन लेके आएंगे और उस पर शेड कर देंगे ताकि हमारी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। इफ फीमेल अगर यूनिसेक्सुअल है, देखो यूनिसेक्सुअल है तो सिर्फ उसके अंदर फीमेल पार्ट है, तो इसमें इमेस्कुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है,
मेल तो है ही नहीं, तो काटे किसे, ठीक है। तो इसमें सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, बैगिंग करके हम पोलन वहां पे शेड कर सकते हैं। ये देखो ये वाला प्रोसेस देख रहे हो, बैग कर दिया पोलोथीन से, ठीक है, सेव कर दिया इसे। ये पहले कट किया हमने, इमेस्कुलेशन करी, उसके बाद बैग कर दिया, फिर पोलन शेड कर दिया और फिर हमारे पास बन चुका है। फिर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, बता चुकी हूँ। व्हाट इज मेंट बाय द इमेस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय द टेक्निक। इमेस्कुलेशन कब होगी, जब बायसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे, डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब बन गई, रिश्ता पक्का हो चुका है, अब आएगी शादी की बारी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बारी। तो पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, वो दोनों रिलीज कर दिए कहाँ पे, सिनर्जिड में। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, देखो दो थे, एक कर जाएगा हमारे एग के साथ और दूसरा कर जाएगा हमारे किसके साथ, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, सेंट्रल न्यूक्लियाई, उनके साथ। तो ये 2n है, ये n है, ये n है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिनगैमी, जो एग के साथ करा है उसको सिनगैमी बोलेंगे। द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, PEN। इट इज अ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों है, एक तो मेल गैमेट था n, ऊपर से हमारे पास दो न्यूक्लियाई थे 2n, तो मिलके 3n हो गया ना, तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसके। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आर कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, दो मेल गैमेट थे, दो मेल गैमेट थे, तो हमारे पास क्या होगी, डबल फर्टिलाइजेशन होगी। द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन दे रखे हैं व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, बता देना। Why do you think a zygote is dormant for some time in fertilized ovule? देखो dormant क्यों है, क्योंकि उसे एंडोस्पर्म चाहिए, उसे एंडोस्पर्म चाहिए ताकि वो उसका न्यूट्रिशन कर सके, ठीक है। The zygote remain inactive until the endosperm is formed, result in the triple fusion. The endosperm provide nutrition to the developing embryo, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, अब जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैंने बताया था अब प्रीसीड करेगा, क्योंकि हमारे एम्ब्रियो के क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो कहां से आएगा, एंडोस्पर्म से आएगा, तो एंडोस्पर्म हमारा पहले ही बन चुका होगा। उसके बाद है द सेल्स ऑफ द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म्स आर फिल्ड विद रिजर्व्ड फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द न्यूक्लियर टाइप, PEN, अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव द फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर होता है और एक सेलुलर होता है। फ्री न्यूक्लियर मतलब कोई भी उसमें सेल वॉल नहीं बनेगी, इसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर, ठीक है, ये कोकोनट वाटर। और ये जो हमारे पास जहां पे सेलुलर हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा उसका एग्जांपल है हमारे पास व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म एंड दिस इज द फ्री न्यूक्लियर, ओके। मतलब कोकोनट वाटर इज द फ्री न्यूक्लियर। उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, शुरू से लेके अंत तक कहाँ की बात हो रही है, माइक्रोपाइलर एंड की बात हो रही है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। बात वही है कि एंडोस्पर्म पहले बनना चाहिए, तब हम एम्ब्रियो बनाएंगे। उसके बाद अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, डाइकोट्स और मोनोकोट्स में दोनों में सेम रहेगी। उसके बाद इन डाइकोट्स द जाइगोट फॉर्म्स, पहले प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर मैच्योर होकर ग्लोबुलर बनाएगा, फिर हार्ट शेप्ड बनाएगा और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा डाइकोट्स में। अब बात कर लेते हैं एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलिडन। डाइकोट है तो दो कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विद इन प्लूम्यूल और स्टेम टिप, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट एट इट्स लोअर टिप, रूट टिप बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, plumule, cotyledons, these two are the cotyledons, this is hypocotyle, radicle and the root cap, okay. Embryo in monocots, only one cotyledon in grass family is present, जिसको हम scutellum बोलते हैं, towards the lateral part of the embryonal axis, ठीक है, एक ही cotyledon present होगा। रेडिकल और रूट कैप एनक्लोज्ड विद अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, जिसको कोलीराइजा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इन पे, ठीक है। रेडिकल की शीथ बता दो, कोलीराइजा, ठीक है। उसके बाद हमारी शूट एपेक्स की वो बता दो, प्लूम्यूल की शीट बता दो, तो दैट इज कोलियोपेटाइल, ओके। दिस इज द मेज, ठीक है, मोनोकोट है ये, ठीक है जी। ये एंडोस्पर्म हो गया, ये स्क्यूटिलम होगा, ये कोलियोपेटाइल, ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल और ये कोलीराइजा। ये डाइकोट है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइकोट और मोनोकोट के। उसके बाद आते हैं सीड की बात कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म में जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसको हम सीड बोलते हैं,
ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होगा, कोटिलेडन प्रेजेंट होगी और एक एम्ब्रियो एक्सिस होगा, एक एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होगा। मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकती है, सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकती है या फिर एल्ब्यूमिनस हो सकती है। मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। इसके एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट, और एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल्स हैं जहां पे हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, उसके ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, जिसमें रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, उनको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म, ठीक है। एप्पल और स्ट्रॉबेरी में थैलेमस पार्ट लेता है टू फॉर्म द फ्रूट, उसको हम बोलते हैं पोल्स फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स की फ्रूट की प्रोडक्शन होती है, जहां पे कोई भी हमारी सीड नहीं होती। बनाना इसका एग्जाम्पल है। सीड फॉर्म द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि बहुत ही वायबल है और बहुत सालों से प्रिजर्व्ड हैं, 10,000 साल से इनकी डोरमेंसी है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में डिफरेंस बताओ, कोलिपेटाइल और कोलिराइजा में बताओ, इंटेगुमेंट और टेस्टा में बताओ, और पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में बताओ। तो सारे आप रीड आउट कर लेना। फिर है व्हाई इज एप्पल कॉल्ड द पोल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। पोल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई थैलेमस हमारा पार्ट लेता है, ठीक है, थैलेमस पार्ट लेता है। If one can induce parthenocarpy through the application of the growth substances, which fruit would you select to induce the parthenocarpy? मतलब ये तो अपने ऊपर है, पूरा पूरा अपने ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप देख सकते हो। उसके बाद है हमारे पास इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बता दो। सिनर्जिड, जाइगोट और ट्रिप्लॉइड, ये आंसर है इसका, ठीक है। और ऐसे ही कर करके हम ये सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। सम स्पीशीज ऑफ Some species of Asteraceae grasses involve a special mechanism to produce seeds without fertilization. यहाँ पे क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारी सीड की प्रोडक्शन होगी, मतलब एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, तो इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें कि डिप्लॉइड एग सीधा ही विदाउट रिडक्शन डिवीजन हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, ये एक तरीका है। इन सिट्रस, फ्रूट एंड मैंगो, न्यूसिलर जो न्यूसिलर सेल्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड कर जाते हैं और वहां पे बहुत सारे एम्ब्रियोज बना देते हैं, जिसको बोलते हैं हम पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ये कुछ और क्वेश्चन हैं, ये देख लेते हैं एनसीईआरटी के। एपोमिक्सिस बता दो क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, देख लेना यहाँ पे। द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स wherein plants of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called apomixis. The phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization, parthenocarpy. Name the common function of the cotyledon and nucleus perform. ये सारे नरिशमेंट का काम करते हैं, दोनों चीजें नरिशमेंट का काम करेंगी, ठीक है जी। ये कुछ क्वेश्चन है सीबीएसई के, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। कोई भी डाउट हो आपको, कमेंट सेक्शन इज ऑन, आप बिल्कुल बेझिझक मेरे से बात करें। और इसी के साथ हम ये चैप्टर को एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हासिल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।